हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि कौन से कारक है जिससे कि रेजिस्टेंस प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है। ठीक है, क्या लिया है? इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है। सर्किट में यहाँ पे क्या है? सेल है। यहाँ पे हमने एमीटर लिया है। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है जो कि निक्रोम का बना हुआ है और जिसका लेंथ एक्स वाई है। एक्स वाई है किसका? रेजिस्टेंस का लेंथ एक्स वाई है। और ये किस चीज का बना है? तो निक्रोम वायर का बना है। ठीक है, देखिए ये जो है जो निक्रोम का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि क्या है? लेंथ एल है, लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो एरिया है, सर्कुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो ए है। ठीक है, और इसका जो लेंथ एक्स वाई का लेंथ है, इसका जो लेंथ है एल है। कितना है? एल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे हमने ओम्स लॉ प्रूव किया था। इससे हमने ओम्स लॉ प्रूव किया था। V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, क्या किया था हमने? ओम्स लॉ प्रूव किया था निक्रोम वायर को लेकर, जिसका की लेंथ एल था और क्रॉस सेक्शन एरिया ए था। ठीक है, ये तो हमारा केस फर्स्ट आया था जब हम लोग प्रूव करके लाए थे V इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम केस सेकेंड की बात करते हैं। तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि केस फर्स्ट में क्या हो रहा था कि लेंथ एल लिए थे। किसका? निक्रोम वायर का। निक्रोम वायर का। देखिए, अब दूसरा केस में क्या हुआ कि हम तो ले रहे हैं निक्रोम वायर ही ले रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हम लेंथ दुगना कर दे रहे हैं। पहले हम एल लेंथ ले रहे थे, सेकेंड केस में लेंथ दुगना कर दिए। ठीक है, लेंथ दुगना कर दिए। देखिए दिख रहा होगा, लेंथ दुगना कर दिए। तो देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने लेंथ दुगना किया, लेंथ को 2L कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया, लेकिन जो हमारा एरिया था वो तो कांस्टेंट ही है ना। देखिए इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया तो सेम ही है। ठीक है, तो यानी कि एरिया क्या है? कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेंथ दुगना हो गया केस सेकेंड में। तो देखिए जब हमने लेंथ दुगना करके यहाँ पे लगा दिया, इस वाले फिगर को 2L वाले लेंथ को यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ? तो जो हमारा एमीटर रीडिंग कर रहा था वो करंट हाफ हो गया था, करंट आधा हो गया था। जो हमारे पहले केस में करंट आई था, पहले केस में करंट आई था, वो सेकेंड केस में क्या हो गया? I/2 हो गया। I/2 हो गया। कब? जब हमने लेंथ को डबल किया, लेंथ को डबल किया। किसका? वायर का लेंथ का डबल किया, जो हम रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे थे। तब क्या हुआ कि हमारा करंट हाफ हो गया, करंट हाफ हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट हाफ हुआ, करंट हाफ हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया हो गया। कैसे? V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर, और V बाई आई इक्वल टू आर। देखिए करंट हाफ हो गया, करंट आधा हो गया, इसका मतलब कि वैल्यू आधा हो गया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि जब हमारा करंट हाफ हो गया तो यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। और इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। यानी कि जितना हमने लेंथ बढ़ाया वो क्या हुआ? रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, ये तो हमारा केस सेकेंड तक की बात था। अब हमने क्या किया कि केस थर्ड में आ गए थे, केस थर्ड में आ गए। अब देखिए पहले केस में हम लेंथ एल ले रहे थे, एरिया एल ले रहे थे और करंट आई था। अब क्या हुआ थर्ड केस में
कि यहाँ से वायर को हटा दिया। अब ये वाला जो वायर यहाँ पे फिट किए थे, अब इसको भी हटा दिए और हटा के एक नया वायर लगाया। नया वायर क्या था कि देखिए लेंथ तो एल ही था, नया वायर का लेंथ एल ही था, लेकिन जो मोटाई था वो दुगना था। कहने का मतलब कि देखिए लेंथ सेम है लेकिन मोटाई दुगना हो गया, यानी कि इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसका भी लेंथ सेम है लेकिन इसका मोटाई दुगना हो गया। ठीक है, यानी कि एरिया जो ये वाला एरिया है वो दुगना हो गया, यानी कि 2a हो गया। पहले कितना था a था और अब कितना हो गया 2a हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ थर्ड केस में कि लेंथ तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन एरिया डबल करके हम लिए, तो क्या फर्क पड़ा? तो हमने एमीटर में देखा कि हमारा जो करंट है वो दुगना हो गया है। करंट दुगना हो गया था, पहले आई था, अब कितना हो गया 2i हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है क्या हो गया, कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। करंट को दुगना होने से रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। यहाँ पे पुट कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमने करंट की वैल्यू दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट गया। ठीक है, अब हम आते हैं केस 4 में। अब यहाँ से वायर को हमने हटा लिया, इस वायर को यहाँ से हटा लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि लेंथ तो सेम ही लेंगे। फोर्थ केस में क्या करेंगे, लेंथ एल ही लेंगे, लेंथ एल ले रहे हैं। और देखिए जो हमने वायर का मटेरियल लिया है, पहले क्या ले रहे थे हम लोग, निक्रोम ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग कॉपर वायर लेंगे। दोबारा से सुनिएगा, देखिए जो हम लोग फोर्थ केस में ले रहे हैं सेम लेंथ का वायर ले रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग तीनों केस में क्या किए, निक्रोम वायर लिए थे। इस केस में हम लोग कॉपर वायर ले रहे हैं, इस केस में हमने कॉपर वायर लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया एमीटर में कि यहाँ पे मटेरियल चेंज करने से हमारा क्या है, करंट की वैल्यू में डिफरेंट था। अब चलिए, अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। देखिए अगर हम केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखिए जैसे ही हमने लेंथ को बढ़ाया, यानी कि L से 2L कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, L से जब हमने 2L किया था, L से देखिए यहाँ पे L है और यहाँ पे 2L है, तो L से हमने 2L किया था, तो देखिए करंट का वैल्यू क्या था, हाफ हो गया था, करंट की वैल्यू हाफ हो गया था। ठीक है, और R बढ़ गया था। इस चलते हम लोग कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसको हमने दोबारा से लिखा है कि फ्रॉम केस सेकेंड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ाने से किसका, एक्स वाई का लेंथ बढ़ाने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। तो जब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है लेंथ का बढ़ाने से, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। किससे, केस सेकंड से। तो देखिए केस सेकंड से हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, अब हम केस थर्ड की बात कर रहे हैं। देखिए केस थर्ड में क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने क्या किया था, जितना इसका लेंथ लिया था उसी लेंथ का ले रहे थे, लेकिन इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया डबल ले रहे हैं, यानी कि पहले वाला कितना ले रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, और थर्ड केस में क्या ले रहे थे, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A। तो जब हमने 2A लिया और लेंथ सेम ही लिया, तो यहाँ पे क्या हमने किया कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कैसे आया था, करंट दुगना हो गया था और रेजिस्टेंस घट गया था, तो इससे हम कह सकते हैं ना केस सेकंड से कि हमारा रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। देखिए अगर हम केस सेकंड और केस थर्ड को मिला दें, अगर हम केस सेकंड और केस थर्ड को दोनों मिक्स कर दें, तो दोनों बात से हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एरिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। तो देखिए हमने माना कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म आया वो क्या आया, रो आया। क्या आया, रो आया। तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई एरिया, रो इंटू एल बाई एरिया। यहाँ पे रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और रो को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रूव कर चुके कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आता है, रो इंटू एल बाई एरिया, रो इंटू एल बाई एरिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए जो हमारा रेजिस्टिविटी है रो है, तो रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और जो हमारे रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इन सब से हम लोग कंक्लूजन करके कह सकते हैं कि जो हमारा फैक्टर है वो क्या क्या है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया में भी डिपेंड करता है। ठीक है, और मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हम लोग मटेरियल चेंज कर दिए थे तो हमारा क्या था, वैल्यू चेंज हो गया था करंट का। ठीक है, और लेंथ को चेंज करने से हमारा वैल्यू चेंज हो गया था। लेंथ एल लिए थे, यहाँ पे जब हमने 2L लिया था तो हमारा वैल्यू चेंज हो गया था। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट में हम लोग क्या प्रूव किए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई एरिया। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। और देखिए साइंस स्कूल ब्लॉग को एक बार यूट्यूब पे जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए।